नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजनीति और पैसा हमारी श्रद्धा से बड़ा हो गया है? क्या आस्था के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और क्रिकेट के मैदान खोल दिए जाएं? क्या करोड़ों सिक्कों की भावनाओं से खेलना इतना आसान है कि उसे राजनीति की तिजोरी से तोला जा सके? दोस्तों, आप जरा सोचिए, एक तरफ टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण दिखाया जा सकता है, हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन चल सकते हैं, लोग स्टेडियम में बैठकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर चीख चीख कर हुटिंग कर सकते हैं। लेकिन वही पाकिस्तान अगर करतारपुर साहिब और श्री ननकाना साहिब की बात आए तो अचानक हमारे हुक्मरानों को राष्ट्रभक्ति याद आ जाती है, सुरक्षा की दुहाई दी जाती है और श्रद्धा पर ताले जड़ दिए जाते हैं। सवाल यह है कि क्या क्रिकेट में ये पाकिस्तान सुरक्षित है और गुरुद्वारे में पाकिस्तान खतरनाक है? मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सवाल उठाया है जो हर सिख, हर पंजाबी और हर भारतीय के दिल में बना हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी की धरती पर माथा टेकना राजनीति नहीं है, ये पंजाब की आत्मा है। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया ऐसा है मानो पंजाबियों की आस्था को भी व्यापार और राजनीति के तराजू पर तोला जा रहा है। क्या हमारी सरकार को श्रद्धा से ज्यादा चमकते हुए स्टेडियम की लाइट प्यारी है? क्या भक्तों की अरदास की आवाज उनसे कमजोर लगती है? प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, मगर सवाल यह है कि क्रिकेट का मैदान क्या खून और पानी से अलग है? क्या यहां पाकिस्तान के साथ खेलते हुए हमारी सरहदें बंद हो जाती है? क्या यहां बैठकर हजारों करोड़ का कारोबार करना अचानक राष्ट्रभक्ति का उत्सव बन जाता है? और अगर क्रिकेट का खेल खुला है तो करतारपुर साहिब का दरवाजा क्यों बंद है? केंद्र सरकार बार बार पाकिस्तान से जुड़े कलाकारों पर रोक लगा देती है, गानों और फिल्मों को रिलीज होने से रोक देती है, उन्हें राष्ट्र विरोधी बता देती है। लेकिन जब क्रिकेट की बारी आती है तो वही सरकार पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान साझा करती है और इसे देशभक्ति का पर्व घोषित कर दिया जाता है। तो फिर असली देशभक्ति कहां है? भक्ति के दर पर या पैसों के खेल में? क्या वजह है कि जिस फिल्म की शूटिंग पहले हो चुकी है उसे देशद्रोह करार दे दिया जाता है, मगर क्रिकेट का लाइव मैच करना एकदम से देशभक्ति का उत्सव बन जाता है? भगवंत मान का कहना है कि श्रद्धा के दर पर राजनीति नहीं होती, वहां कोई सौदेबाजी नहीं होती, वहां सिर्फ सेवा और भक्ति होती है। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया ऐसा है जैसे पंजाबियों की श्रद्धा को तिजोरी में बंद कर दिया गया है। करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब पंजाबियों की आत्मा है, उसकी आस्था है, उसका आध्यात्मिक जीवन है। और जब जानबूझकर रास्ते में ताले लगा दिए जाते हैं तो ये सिर्फ एक धर्म का अपमान नहीं बल्कि पूरी पंजाबियत का अपमान है। मान ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर आप में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री से जाकर पूछिए कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्यों बंद किया, श्री ननकाना साहिब पर पाबंदी क्यों है, आखिर किससे डरती है केंद्र सरकार? क्या पंजाबियों की आस्था इतनी सस्ती है कि उसे बार बार कुचला जा सके? ये वही पंजाब की धरती है जिसने भगत सिंह दिए, जिसने करतार सिंह सराबा दिए, जिसने खून बहाकर आजादी की मशाल जलाई। ये धरती कभी झुकी नहीं, कभी किसी और सौदे पर बिकी नहीं। और आज जब उसी धरती की आस्था पर चोट की जा रही है तो सवाल उठाना लाजमी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, क्रिकेट इंतजार कर सकता है, राजनीति इंतजार कर सकती है, लेकिन भक्ति इंतजार नहीं कर सकती। दोस्तों, कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यही मांग की है कि करतारपुर साहिब तुरंत खोला जाए, श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव जी की जयंती पर ननकाना साहिब जाने दिया जाए। उन्होंने ये भी सवाल पूछा, अगर बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की अनुमति है तो फिर श्रद्धालुओं को अपने गुरु के दर पर जाने की अनुमति क्यों नहीं है? क्या श्रद्धा अपराध है?
अब यहां पर कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा का भी पत्र सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की आस्था की उपेक्षा करना भी उतना ही निराशाजनक है। ननकाना साहिब का जत्था कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है जो दुनिया भर के सिखों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है। बाजवा ने साफ लिखा कि यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं, ये आस्था, विरासत और अधिकारों का मामला है। दोस्तों, जरा सोचिए, करोड़ों रुपये का क्रिकेट मैच हरी झंडी पाता है, स्टेडियम में तिरंगे लहराए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं और टीवी चैनल्स पर धूम मच जाती है, लेकिन वही सरकार जब श्रद्धा के रास्ते पर आती है तो वहां ताले जड़ दिए जाते हैं। क्यों? अगर पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खतरा है तो फिर क्रिकेट मैच क्यों? और अगर क्रिकेट मैच हो सकता है तो फिर करतारपुर साहिब जाना क्यों असंभव है? यहाँ सवाल सिर्फ पंजाबियों का नहीं, यहाँ सवाल हर भारतीय का है, क्योंकि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती, आस्था को कोई सरहद नहीं रोक सकती। ये सवाल सिर्फ सिखों का नहीं, ये सवाल हर उस इंसान का है जो अपने धर्म और परंपरा को जीता है। अगर आज सिखों की आस्था पर रोक लग सकती है तो कल किसी और की आस्था पर भी लग सकती है। अब सवाल यही है, आखिर केंद्र सरकार चुप क्यों है? क्यों पंजाब की आवाज को अनसुना किया जा रहा है? क्यों सिर्फ राजनीति और पैसों के तराजू पर हर चीज तोली जा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों का जवाब देंगे या फिर पंजाब की आवाज हमेशा की तरह दीवारों से टकरा कर गूंज बनकर रह जाएगी? दोस्तों, ये कोई साधारण विवाद नहीं है, ये राजनीति से परे एक भावनात्मक लड़ाई है, आस्था बनाम सत्ता की लड़ाई। एक तरफ पंजाब की आत्मा है, दूसरी तरफ दिल्ली का दरबार है। एक तरफ भक्तों की अरदास है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का कारोबार है। सवाल यही है, क्या हमारी सरकार भक्ति को राजनीति में बेच देगी? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चेतावनी दी है, पंजाबियों की श्रद्धा को मत ललकारो। करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब कोई सौदेबाजी की जमीन नहीं है, बल्कि पंजाब के दिल का हिस्सा है। पंजाब की जनता सेवा करना चाहती है, बलिदान देना जानती है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करना जानती। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार पंजाब की भावनाओं का सम्मान करेगी? क्या करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब के दरवाजे फिर से खोल दिए जाएंगे या फिर श्रद्धालु अपनी आस्था को राजनीति और पैसे के तराजू पर तोलते रहने को मजबूर रहेंगे? ये फैसला अब केंद्र को करना है। पंजाब की आवाज अब दबने वाली नहीं लगती, क्योंकि सच यही है, क्रिकेट और राजनीति इंतजार कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर हम उठाते हैं हर वो मुद्दा जो सीधा जुड़ा है आपके सरोकारों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।